दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे जैसे महाराष्ट्र के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी अटकलें बढ़ती जा रही हैं। अब बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। एक बड़े नेता ने पार्टी छोड़ दी है और वो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है उसमें शामिल होने की जो है आशंकाएं जताई गई है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति और ये विधानसभा चुनाव काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि जो दल बदलू नेता है वो काफ़ी अहम भूमिका इसमें निभा जाते हैं, क्योंकि उनको पूरा मौसम विज्ञान की तरह ज्ञान होता है कि कहाँ सरकार बन रही है या क्या कुछ हो रहा है, तो ये उसका भरपूर रूप से फ़ायदा उठा ही लेते हैं। और जैसा कि साफ तौर से दिखाई दिया था महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में कि बीजेपी का वहां से सुपड़ा साफ हुआ था, तो ऐसी परिस्थिति अगर विधानसभा चुनाव में बनती है तो दल बदलू नेता तो उद्धव ठाकरे के पास पहुंचेंगे ही। पूरा मामला दरअसल आपको बताएंगे, और हमने पहले भी कई बार आपको बता दिया है कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है दरअसल वो काफ़ी उलझी हुई है। आज की स्थिति में अगर उन्हें देखें तो पता नहीं कौन सा विधायक कौन सा नेता, क्योंकि शिवसेना जो बटी हुई है उसमें काफ़ी सारे विधायक नेता ऐसे हैं जो इधर से उधर जा सकते हैं और वही दरअसल सरकार तय करेंगे, क्योंकि उन पर काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो पूरा मामला आपको बताएंगे किस प्रकार से बीजेपी नेता ने क्या आरोप लगाया जो सीधे मोदी सरकार पर तंज कर गया और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, पार्टी छोड़ी, और आगे की क्या पूरा इस पे मामला है उसके लिए एक बार खबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, इस बड़े नेता ने दिया इस्तीफा, बताई वजह। अब उद्धव गुट के शिवसेना में होंगे शामिल। जी हाँ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है बना रही हैं। इस बीच महाराष्ट्र के तटीय सिंधुदुर्ग जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता राजन तेली ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जल्द ही राजन तेली के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूटीबी में शामिल होने की योजना है। जी हाँ, यानी कि जल्द ही वो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली में पहुंच सकते हो। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो लोकसभा चुनाव में नई पार्टी, नए चुनाव चिन्ह और पूरे तरीके से जो नई स्वरूप में आए उद्धव ठाकरे, और उसके बाद जो उनका प्रदर्शन रहा वो वाकई लाजवाब था, और वो वाकई जो है ऐसे दल बदलू नेताओं को आकर्षित जरूर करेगा इस विधानसभा चुनाव में। उसके बाद जो ये नेता है इन्होंने क्या कारण बताया पार्टी से इस्तीफा देने का, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल आपको बता दें यहाँ पर कि नारायण राणे इन्होंने कहा कि जो इनका परेशानियां हैं इनको बीजेपी से, कि राजन तेली जो है सावंतवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए बीजेपी के प्रभारी थे। तेली ने दावा किया कि उन्होंने पिछले 10 सालों में बीजेपी के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे तथा उनके परिवार के पार्टी में शामिल होने के बाद से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, ये बड़ा और अहम कारण दे दिया जो न केवल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बल्कि सीधा केंद्रीय नेतृत्व यानी बीजेपी और क्या जो अमित शाह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन पर जो है कटाक्ष कर गया। क्योंकि हर जगह हर चुनाव में दोस्तों, किसी भी राज्य में चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो, हर जगह नरेंद्र मोदी जी बड़ा परिवारवाद का मुद्दा कहते हैं कि पार्टियां जो है, उनके विपक्षी दल जो है वो जो है वह परिवारवाद से चलते हैं। लेकिन जब परिवारवाद पर खुद उनके पार्टी के नेता ऐसे आरोप लगाए तो वाकई मामला बड़ा दिलचस्प बन जाता है। क्या कहा परिवारवाद पर इन्होंने, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राणे के बेटे नीलेश के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की संभावनाओं संबंधी खबरों का हवाला देते हुए राजन तेली ने कहा कि वह एक ही परिवार के सदस्यों को लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिए जाने के पूर्ण रूप से खिलाफ हैं। जी हाँ, यानी कि
जो परिवारवाद की नीति पर कटाक्ष करके मोदी जी अपने नंबर बनाते हैं, उन पर ऐसा तंज कर दिया है यहाँ पर राजन तेली ने कि उसी परिवार में आप लोकसभा सीट दे रहे हैं, वहीं पर आप विधानसभा सीट दे रहे हैं, यानी कि पूरे तरीके से परिवारवाद तो आप चला रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन उन्होंने सीधा बीजेपी के सेंट्रल लेवल तक जो है प्रहार कर दिया है कि परिवारवाद करते आप दूसरी पार्टियों को जो है एक तरीके से टारगेट करते हैं, और खुद क्या किया जा रहा है बीजेपी में, और ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए साफ साफ उन्होंने कहा कि इसीलिए वो पार्टी छोड़ रही। दोस्तों, दल बदलू जो नेता होते हैं वो तुरंत बदल जाते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, ये हम बिल्कुल जो है चीज़ें समझते। लेकिन जब ये इनकी बयानबाजी खुद पार्टी से जुड़कर, या फिर बीजेपी पार्टी हुई या फिर कोई भी पार्टी हुई, जब वो पार्टी से जुड़े रहते हैं और उसके बाद पार्टी को लेकर जो बयान देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अहम इस मामले में बन जाते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि अगर जो राजन तेली है वो वापस शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे वाली पार्टी में जाते हैं, तो ये उनके लिए कोई नई बात नहीं होगी। वो पहले भी जो शिवसेना में रह चुके हैं, यानी कि परिवारवाद और जो ये मामला है ये सब दिखा के एक तरीके से उनकी घर वापसी जैसा होगा। लेकिन दूसरी तरफ इसका फ़ायदा उद्धव ठाकरे को मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार से अगर नेता वापसी करेंगे तो और ज़्यादा मजबूत उनकी स्थिति होगी। इस मामले पर क्या खबर है वो आप अपनी स्क्रीन पर आके देख सकते हैं। दरअसल राणे के छोटे बेटे नितेश सिंधु दुर्ग जिले के कंकावली से विधायक हैं, उन्हें वहां से टिकट मिलने की संभावना है। हालांकि खबरों के अनुसार नीलेश को शिवसेना के पास मौजूद सीट में मैदान में उतारा जाएगा। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीट में से 75 कोंकण क्षेत्र में है, जिसमें मुंबई की 36 सीट भी शामिल हैं। राजन तेली पहले अविभाजित शिवसेना के ही हिस्सा थे, यानी कि वो जो बाद में शिवसेना बटी है उसका हिस्सा रह चुकी। और दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति इसलिए भी उलझी हुई है क्योंकि जो शिवसेना बटी है ना, दरअसल उसके जो विधायक हैं वो अपने जो है पार्टी में किसी भी तरफ जा सकते, यानी कि ये उनके लिए कुछ बदलने जैसा भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी वो घर वापसी या फिर एकनाथ शिंदे, यानी कि एकनाथ शिंदे हो या उद्धव ठाकरे, किसी के पास भी जाएं वो शिवसेना में ही रहेंगे। तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। और जिस प्रकार के नतीजे लोकसभा चुनाव में रहे, तो वो एक तरीके से उद्धव ठाकरे जो है आकर्षित कर रहे हैं उधर से एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी से। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो ये गठबंधन की राजनीति है इसका भरपूर फायदा नेताओं को होगा और भरपूर नुकसान होगा, यानी कि कुल मिलाकर पूरा मसाला जो है महाराष्ट्र राजनीति में तैयार हो रहा है, जो ये अभी बिल्कुल भी तय नहीं कर पाएगा कि कहाँ पर विधायक जा रहे हैं, कहाँ पर सरकार जा रही है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। 6 पार्टियां जो है वहाँ पर अभी विधानसभा क्षेत्र में हैं, तो किसको जो है इसका फ़ायदा मिल सकता है, किसको नुकसान। हालांकि थोड़ा बहुत तो सबको होगा, लेकिन आपकी नज़र में वहाँ पर क्या हो सकता है, अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।